उत्तराखंड के सैनिकों की जाबाजी के किस्से देश ही नहीं दुनिया भर में गूंजते रहे हैं। ऐसे ही किस्सों की पड़ताल करते हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको गढ़वाल की एक मशहूर कहावत से जुड़ा एक रोमांचक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित जोशी और आप देख रहे हैं बारामासा की विशेष सीरीज पलटन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में त्रिजुगी नारायण नाम की एक जगह है। यहां पहुंचने का ट्रैक बेहद कठिन माना जाता है। एकदम खड़ी चढ़ाई किसी की भी सांस फुला देती है। यह चढ़ाई टिहरी जनपद के घुत्तू गांव से थोड़ा सा ही आगे बढ़ने पर पवाली तक इतनी खतरनाक हो जाती है कि कहावत ही बन गई, जर्मनी की लड़ाई और पवाली की चढ़ाई। गढ़वाल के एक छोटे से क्षेत्र की तुलना सीधे जर्मनी की एक लड़ाई से करने वाली इस कहावत के पीछे इतिहास का एक बेहद रोचक किस्सा छिपा हुआ है। ऐसा किस्सा जिसके चलते फ्रांस में आज भी गढ़वाल राइफल्स को बड़ी ही अदब के साथ देखा जाता है। यह कहानी गढ़वाल राइफल्स के गौरवशाली इतिहास का वो हिस्सा है जिसकी गवाही देते कई स्मारक और म्यूजियम फ्रांस में आज भी मौजूद है। आइए इस कहानी को समझने के लिए अपनी स्मृतियों का रिवाइंड बटन दबाते हैं और समय में कुछ साल पीछे चलते हैं। सितंबर 2016 की बात है। फ्रांस के रिचेबर्ग में एक निर्माण कार्य के चलते खुदाई हो रही थी। इसी दौरान वहां से 2 नरकंकाल मिले। इन नरकंकालों की तफ्तीश से पता चला कि ये शव लगभग 100 साल पहले के हैं। शवों के साथ ही 2 बैज भी पाए गए थे जिन पर लिखा था 39 गढ़वाल राइफल्स। इन बैजेस ने स्पष्ट कर दिया कि 100 साल से फ्रांस की धरती में दफन ये लोग गढ़वाल राइफल्स के योद्धा थे। खुदाई में मिले इन नरकंकालों ने इतिहास के गर्त में समा चुकी कुछ गुमनाम कहानियों पर से जमी धूल हटा दी। इस पर शोध हुए और माना गया कि अगर उन जगहों पर और खुदाई की जाए तो संभव है कि और भी कई गढ़वाली योद्धाओं के शव यहां मिल सकते हैं। सिर्फ रिचेबर्ग ही नहीं बल्कि पहले विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के कुछ और चर्चित मोर्चों जैसे फेस्टुबर्ट और न्यू चैपल्स में भी अगर खुदाई की जाए तो वहां से भी कई रोचक कहानियां निकलकर सामने आ सकती हैं। वही कहानियां जिनका जिक्र मशहूर साहित्यकार और घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन के साथ ही इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल की किताबों में भी मिलता है। इन किताबों में फ्रांस के अलग अलग मोर्चों पर लड़े गए योद्धाओं के संघर्ष की कई कहानियां दर्ज हैं। मशहूर गढ़वाली कहावत जर्मनी की लड़ाई और पवाली की चढ़ाई भी ऐसे ही एक मोर्चे से निकली कहावत है। फ्रांस में हुई इस लड़ाई के किस्से गढ़वाल की स्मृतियों में आज तक की सबसे जानलेवा और मुश्किल लड़ाई के तौर पर दर्ज हैं। गढ़वाल की घनसाली बेल्ट के कई योद्धा इस लड़ाई में शहीद हो गए थे और जो बचकर वापस लौटे वो इस युद्ध की तुलना पवाली की दुर्गम चढ़ाई से करते रहे। यहीं से इस कहावत ने जन्म लिया। असल में रिचेबर्ग का मोर्चा फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर से लगता हुआ था। जर्मनी ने वहां युद्ध की रणनीति के तहत 70 से ज्यादा खंदक यानी बड़ी बड़ी नालियां खोद डाली थी। फ्रांस की सेना जब इन खंदकों को पार नहीं कर पाई तो उन्होंने इंग्लैंड के सैन्य अधिकारियों को एक खत लिखा। उन्होंने बताया कि उनकी सेना इन खंदकों को पार करने में नाकाम है। तब तय हुआ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन इन्फेंट्री को रिचेबर्ग और न्यू चैपल्स के मोर्चों पर भेजा जाए। एलाइड फोर्सेज में शामिल इन देशों ने फिर 39 गढ़वाल राइफल्स को 21 सितंबर 1914 के दिन इस मोर्चे के लिए रवाना किया। इस लड़ाई में गढ़वाल राइफल्स के साथ ही दूसरे भारतीय सैनिक भी शामिल थे जिन्हें कुछ ही दिन पहले बंबई से यूरोप भेजा गया था। इनमें से मेरठ डिवीजन की गढ़वाल ब्रिगेड ने शुरुआती हमलों की कमान संभाली। फ्रांस में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल सर जेम्स विलकॉक्स कर रहे थे। उन्होंने इस युद्ध को याद करते हुए लिखा है,
गढ़वाल ब्रिगेड के सिपाहियों ने तेजी से मोर्चा संभाल लिया। उस समय इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता था। दर्जनों टैंक और तोप चारों ओर तैनात खड़े थे। कांटेदार तारों की बाढ़, मूसलाधार बारिश, दलदल भरी जमीन और दिन रात आसमान में मंडराते जर्मन सेना के लड़ाकू विमान, इन सब के चलते अंग्रेजी अफसरों की सारी रणनीति ध्वस्त हो रही थी। असंभव से लगने वाले इस मोर्चे को जीतने के लिए अंग्रेजी सेना ने गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी को आगे भेजने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि फ्रांस की सेना ने गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों को युद्ध क्षेत्र का भूगोल समझाए बगैर ही सीधे युद्ध में झोंक दिया था। तारीख थी 10 मार्च 1915। सुबह के 5 बज रहे थे और न्यू चैपल्स के मोर्चे पर चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने जय बद्री विशाल के जय घोष के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। भारी बारिश के चलते पूरी जमीन दलदल हो चुकी थी। हाड़ कपा देने वाली ठंड गढ़वालियों के लिए दुश्मन से भी बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। लेकिन इस सब की परवाह किए बगैर गढ़वाली सैनिक आगे बढ़े। जर्मन टैंकों की गड़गड़ाहट से थर्राती जमीन और लड़ाकू विमानों की बमबारी से सराबोर आसमान के बीच गढ़वाल राइफल्स की ये टुकड़ी धीरे धीरे स्क्रॉल करती हुई नम गीली सतह पर एक एक इंच जीतने के लिए आगे बढ़ रही थी। उधर जर्मनी इस बात से अनजान था। खंदकों में बैठे उसके सैनिक ये सोच भी नहीं सकते थे कि दुश्मनों की कोई फौजी टुकड़ी इतनी भी दुस्साहसी हो सकती है कि सीधे मौत का दरिया पार कर उनके खंदकों के इतने करीब आ पहुंचेगी। लेकिन गढ़वालियों ने इस असंभव को संभव कर दिखाया था। वे खंदकों के इतने करीब जा पहुंचे थे कि अब जर्मन सेना उनके ठीक सामने थी। हड़बड़ाई जर्मन सेना ने गढ़वाली फौजियों को अपना इतना करीब देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसकी चपेट में आने से कई गढ़वाली योद्धाओं की शहादत भी हुई, लेकिन जल्द ही गढ़वालियों ने खंदकों में घुसकर इस मोर्चे का सारा ही समीकरण पलट कर रख दिया। खंदकों को अभेद दुर्ग की तरह इस्तेमाल कर रहे जर्मनी की युद्ध नीति धरी की धरी रह गई थी। गढ़वाली सैनिक इस दुर्ग को भेद कर खंदकों में दाखिल हो चुके थे। तोप, टैंक और बंदूकों से लड़ा जा रहा यह युद्ध अब एक मल्ल युद्ध में तब्दील हो चुका था। गढ़वाली सैनिकों ने अपनी खुखरियां निकाल ली और वो जर्मन सैनिकों पर एक तरफा भारी पड़ने लगे। इस टुकड़ी में गबर सिंह नेगी भी शामिल थे, जो दर्जन भर जर्मन सैनिकों को मारने के बाद लाशों के बीच से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। खंदकों में बढ़त बनाने के बावजूद भी गढ़वालियों के सामने अभी एक बड़ी चुनौती बरकरार थी। ठीक सामने के जर्मन बंकर से लगातार गोलियां चल रही थी और गढ़वाली सैनिकों को अपना निशाना बना रही थी। उस मशीन गन का मुंह बंद करना अब सबसे जरूरी हो गया था, जो कि लगातार मौत उगल रही थी। इस चुनौती से निपटने का जिम्मा गबर सिंह नेगी ने उठाया और वे अकेले ही मशीन गन की तरफ बढ़ गए। लाशों से पटे हुए युद्ध क्षेत्र के बीच कोहनी के बल आगे बढ़ते हुए गबर सिंह ठीक मशीन गन के सामने जा पहुंचे थे। दुश्मन की गोलियों ने उनके शरीर को छलनी छलनी कर दिया था, लेकिन अब भी उनके इरादे बेहद मजबूत थे। मौत उगलती उस मशीन गन को नेगी ने जर्मन सैनिकों की ओर मोड़ दिया। उनके इस अंतिम दांव ने जर्मनी की कमर तोड़कर रख दी। कई जर्मन सैनिक और अधिकारी अपनी ही बंदूक से मारे गए। इसके बाद जर्मनी को इस मोर्चे पर आत्मसमर्पण करना पड़ा। 350 जर्मन सैनिक और अफसरों को गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में उनके टैंक, तोप, राइफल और गोला बारूद जब्त कर लिए गए। गबर सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी शहादत हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। कुछ ऐसा ही रण कौशल इस लड़ाई के एक दूसरे मोर्चे पर नायक दरबान सिंह नेगी ने भी दिखाया। ये तारीख थी 23 नवंबर 1914। दरबान सिंह नेगी के नेतृत्व में 39 गढ़वाल राइफल्स ने इस दिन जर्मनी से एक पूरा का पूरा इलाका आजाद करा लिया था। नेगी के अदम्य साहस से प्रभावित होकर किंग जॉर्ज पंचम ने 5 दिसंबर 1914 के दिन खुद युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। इसी वीरता के चलते गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑफ हेस्टुबर्ट इन फ्रांस का खिताब भी दिया गया और इसकी याद में उत्तराखंड के लैंसडाउन स्थित मुख्यालय में एक संग्रहालय भी बनाया गया है। इस लड़ाई के बाद नायक दरबान सिंह को 1915 में प्रमोशन देकर ऑफिसर बना दिया गया था। दरबान सिंह नेगी का जिक्र चला है तो उनसे जुड़ा एक और बेहद दिलचस्प किस्सा आपको बताते चलते हैं।
विक्टोरिया क्रॉस मिलने के बाद अंग्रेजों ने दरबान सिंह नेगी से कहा कि इस वीरता के बदले वे जो चाहे इनाम मांग सकते हैं। नेगी ने इस मौके पर अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने 2 मांगें अंग्रेज सरकार के सामने रखी। इनमें पहली थी गढ़वाल मंडल के कर्णप्रयाग में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना, और दूसरी मांग थी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का बिछाया जाना। उस वक्त गढ़वाल राइफल्स की 2 बटालियनें हुआ करती थीं और इनकी कुल आबादी का तकरीबन 87% हिस्सा इन्हीं इलाकों से आता था। अंग्रेजों ने नेगी की इस मांग का सम्मान करते हुए साल 1918 में कर्णप्रयाग मिडिल स्कूल की स्थापना की। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने इस मिडिल स्कूल को अब इंटरमीडिएट कॉलेज बना दिया है और इसका नाम रखा गया है वीर चक्र दरबान सिंह राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज। नेगी की दूसरी मांग पर भी अंग्रेजों ने काम किया और साल 1918 से 1924 तक रेलवे लाइन बिछाने के लिए बाकायदा सर्वे भी करवाया गया, लेकिन कई तकनीकी कारणों के चलते उस वक्त इस रेल योजना पर काम आगे नहीं बढ़ सका। तब से करीब 100 साल बीत चुके हैं और यह योजना आज भी लंबित ही है। हालांकि बीते कुछ सालों में जरूर इस रेल प्रोजेक्ट में कुछ तेजी आई है। बहरहाल वापस लौटते हैं पहले विश्व युद्ध की जमीन पर। गढ़वाली रणबांकुरों के अदम्य साहस की गवाही फ्रांस के कई मोर्चे दे रहे थे। इसी साहस को सलाम करते हुए अंग्रेज सैन्य अफसरों ने गढ़वाल राइफल्स को रॉयल के टाइटल से नवाजा। प्रतीक स्वरूप उनकी यूनिफॉर्म के दाहिने कंधे पर रेड कॉर्ड यानी लाल रंग की रॉयल रस्सी भी जोड़ी गई। यह रेड कॉर्ड आज भी गढ़वाल राइफल्स की यूनिफॉर्म का हिस्सा है और उनकी बहादुरी और शौर्य की गवाही देती है। लेकिन इस सम्मान को हासिल करने के लिए गढ़वाल राइफल्स को कई शहादतें और बलिदान भी देने पड़े हैं। इनमें से कुछ योद्धाओं के बलिदान तो इतने बड़े हैं कि शहादत के बाद उन्हें अपनी देश की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। 39 गढ़वाल राइफल्स के उन जवानों की शहादत भी ऐसी ही थी जिनके शव बीते 100 सालों तक फ्रांस की ज़मीन के नीचे दफन रहने के बाद साल 2016 में बरामद हुए। इन शवों के पीछे की कहानी उन्हीं खंदकों तक जाती है जिन्हें जीतकर गढ़वाल राइफल्स ने जर्मन सैनिकों को बंधक बना लिया था। लेकिन जर्मनी किसी भी कीमत पर वो हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। लिहाजा उनके अफसरों ने हुक्म दिया कि गढ़वाली सैनिकों के कब्जे वाले सभी खंदकों में इतने हैंड ग्रेनेड फेंके जाएं कि वो सभी के सब ध्वस्त हो जाएं और उनमें मौजूद सारे सैनिक वहीं जमींदोज हो जाएं, फिर चाहे वो सैनिक मित्र राष्ट्रों के हों या फिर खुद जर्मनी के। गढ़वाल का इतिहास भाग 2 में डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल लिखते हैं, हैंड ग्रेनेड फेंकने से गीली मिट्टी से बने खंदक ढह गए और उसमें जर्मन सैनिकों के साथ ही कई गढ़वाली सैनिक भी इतिहास में दफन हो गए। 2016 में बरामद हुए इन 2 सैनिकों के शव उस इलाके से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर पाए गए हैं जहां पहले विश्व युद्ध के दौरान गबर सिंह नेगी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस मोर्चे पर गढ़वाल राइफल्स की एक दूसरी बटालियन को भी बाद में भेजा गया था, जिसमें पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली भी शामिल थे। उनसे जुड़े किस्सों का जिक्र हम इस कार्यक्रम के आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। हमारे सहयोगी मनमीत का लिखा यह किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पलटन के आने वाले एपिसोड्स में भी हम अलग अलग मोर्चों से पहाड़ी सैनिकों की जाबाजी के ऐसे ही किस्से लाते रहेंगे। देखते रहें बारामासा, हमारी वेबसाइट baramasa.in और हमारे YouTube चैनल पर भी। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी का आइकन दबा लेंगे तो आपको हमारे सारे ही अपडेट्स मिलते रहेंगे। अभी के लिए अलविदा, नमस्कार।